नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह और आप सबकी खास सिफारिश पर हम लेकर आए हैं फिर से एक बढ़िया सा प्रोग्राम आपकी सारी व्यूज और आपके सारे कमेंट्स लेने के लिए। आपके चहेते डॉक्टर रवि सिंह के साथ। डॉक्टर रवि, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा बिजी हैं। हेलो डॉक्टर रवि। या हाय मैम, थैंक यू वेरी मच। आप वापस से शो लेकर आई हैं। मुझे लगता है इन्वेस्टर की हम लोग क्वेरी को आज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। मैं दर्शकों को बता रही थी कि आप आज बहुत ज्यादा बिजी हैं। आप अभी भी दो शोज में बैठकर आपने मुझे बड़ी मुश्किल से वक्त दिया है। तो इनको क्या कहते हैं ना, ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है आजकल। क्या कहते हैं डॉक्टर रवि? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। एक्चुअली में टीवी के शोज बढ़ गए हैं और कई और चैनल्स पे लाइव शोज होते हैं जिसकी वजह से टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा था। और मैं तो आपका उल्टा धन्यवाद करूंगा बिकॉज आप जो है वो एक बाहर की यात्रा करने के लिए जा रही हैं, तो एक हफ्ते की छुट्टी रहेगी। तो मैं उम्मीद है कि करता हूं कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी ले पाएंगे, लोगों के सवाल के जवाब दे पाएंगे, और जिससे कि एक हफ्ते आप जो है वो आराम से रहें और साथ ही इन्वेस्टर भी यहाँ पर जो है वो वीडियोस को रिपीट कर करके देख के अपनी जो टारगेट है उनको देख पाए। चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले मैं आप सबको मार्केट का व्यू बता दूं। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और सेंसेक्स निफ्टी लगातार दूसरे दिन बढ़त लेकर बंद हुए। 2 दिनों की गिरावट के बाद मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिली। आईटी, फार्मा, ऑटो शेयरों में तेजी रही। रियल्टी, एफएमसीजी, पीएससी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ, जबकि तेल, गैस, बैंकिंग शेयरों में दबाव रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, विप्रो, श्रीराम फाइनेंस एंड एमएनएम निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। वहीं बीपीसीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड कॉर्प और रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी के टॉप लूजर्स में से रहे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 0.15% की बढ़त के साथ 76,520 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 23,205 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये था मार्केट का हाल। अब शुरू कर देते हैं आप सबके सवालों को लेना डॉक्टर रवि के साथ। डॉक्टर रवि, मैं पहला कमेंट जो हमारे व्यूअर ने दिया है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है पर इनकी आईडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनकी आईडी है होप हैप्पीनेस। तो होप हैप्पीनेस कह रही है, सर जी आपसे सीख रही हूँ एंड आई एम न्यू टू स्टॉक मार्केट। थैंक्स, प्लीज कंटिन्यू द सीरीज। तो क्या कहेंगे आप इनकी होप और हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं तो हमारे, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है मदर्स, सिस्टर्स, इन सभी का चैनल है ये। और गृहिणियां इंडिपेंडेंट बने, मेरा ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम आपको कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं। मार्केट जरूर परेशान करता है लेकिन परेशानियों से निकल कर आने की हम लोग कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे बढ़िया बढ़िया से प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं तो दिल गदगद हो जाता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा और आप लोग प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए। दूसरे हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। उनकी आईडी है चीज क्राफ्ट इंटरनेशनल और कहते हैं, डॉक्टर साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर काम की बात चैनल। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर चैनल एंड मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। देखिए, मुझे तो कंग्रेचुलेशन कम करिए, ये डॉक्टर नेहा सिंह का जो है वो एक तरीके से पूरा का पूरा प्रोग्राम है। मैं तो बधा हुआ हूं उनके उस पे। तो मुझे लगता है कि शायद मैम को आपको ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये काम की बात प्रोग्राम को पूरा, अब जितना भी जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो सजेशंस आ रहे हैं, जो हम नए इनोवेटिव चेंज कर रहे हैं, ये सब डॉक्टर नेहा करवा रही हैं। डॉक्टर रवि, बस अब हम आपका वक्त लेते रहेंगे और ये प्रोग्राम अपने व्यूअर्स तक ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में लाने की कोशिश करेंगे। हमारी दूसरी व्यूअर हैं रूपा रंजन जी, जो कह रही हैं, डॉक्टर रवि सर और डॉक्टर नेहा मैम, आपको पटना से रूपा रंजन का प्रणाम। प्रणाम रूपा जी। संस्कार नासिक से कहते हैं, वेरी गुड प्रोग्राम नेहा मैम, नीड गाइडेंस ऑन एशियन पेंट्स, होल्डिंग है 60 क्वांटिटी एट द रेट 3100। हाँ, देखिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जरूर इसमें देखने को मिल रहा है एशियन पेंट पे, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इस पोजीशन को होल्ड रखें और बजट के बाद एक बार हम लोग के प्रोग्राम में क्वेश्चन जरूर भेजिए, वापस से हम रिव्यू करेंगे। लेकिन टिल द टाइम आप अपनी पोजीशंस को अभी यहाँ पर होल्ड करके रखें।
विधिगर कहती है डॉक्टर रवि कि सर आप ये शो डेली लेके आए, हमें आपका ही इंतजार रहता है, आपसे इंस्पायर होकर ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो सुन रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल, मैं तो कहूंगा आप मुझे मैम डेली टाइम दीजिए, हम जरूर अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, आई होप जल्दी हम सारे अपने व्यूअर्स की ये डिमांड भी पूरी कर सकें। वेल, आशीष कुमार कहते हैं रवि सर बिग फैन ऑफ यू। मैं मोतिहारी बिहार से हूँ। सर प्लीज प्रोवाइड योर सजेशन ऑन सम बिलो स्टॉक्स। जो उन्होंने लिखा है, टाइम पीरियड है 3 महीने का। बहुत लॉस में हूँ उन्होंने लिखा है। हटको उन्होंने लिया है 775 शेयर्स और 257 रुपीज पे। फोर्स मोटर है उनके पास 14 शेयर हैं 7,404 रुपए पे। और पीसीबीएल है 300 शेयर्स एट 435 रुपीज। और 160 शेयर्स हैं उनके पास जीएसएफसी के 230 रुपीज पर। आरती इंडस्ट्रीज के 60 शेयर हैं 590 रुपीज पर। और आईआरबी इंफ्रा के 1000 शेयर हैं 55.35 रुपीज पर। तो कह रहे हैं कि जी सजेशन दीजिए, बहुत सारे शेयर्स उन्होंने आपसे सजेशन मांगा है। जी बिल्कुल, देखिए एक एक करके चलते हैं। पहले हुडको की बात कर लेते हैं। हुडको देखिए इस समय थोड़ा सा डाउनवर्ड टेरिटरी में जरूर है, लेकिन 200 के स्टॉप लॉस से इसको कंटिन्यू रखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फोर्स मोटर भी यहाँ पर अभी कंटिन्यू रखना है 2 वीक के लिए, उसके बाद इसको एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। और इसकी जगह पे अगर ऐड करना है तो आप अशोक लेलैंड 206 रुपए के पास चल रहा है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पीसीबीएल और जीएसएफसी को भी यहाँ पर अभी कंटिन्यू रखना है। और एग्जिट अगर होना है तो आप आरती इंडस्ट्रीज से आप एक बार यहाँ पर एग्जिट हो जाइए। आईआरबी इंफ्रा को भी यहां पर कंटिन्यू रखना है। मैम आपने बहुत से कमेंट पढ़े और मैं भी अभी यूट्यूब के कमेंट को देख रहा था और उसमें लिखा कि डॉक्टर नेहा मैम के जुड़ने से प्रोग्राम में सोने पे सुहागा हो गया। वाह क्या बात है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मजा आ जाता है पढ़ने में जी। बस आई होप हमारे व्यूअर्स ऐसे ही शो को एंजॉय करते रहे हमेशा। और राजेंद्र प्रसाद खंडेलवाल लिखते हैं सर प्लीज डिस्कस अबाउट द बॉटम ऑफ वीबीएल, केपीआई ग्रीन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पीएनजीएल। हाँ, देखिए इनमें अगर मैं जाता हूं तो वीबीएन और मोतीलाल ओसवाल से इस समय एग्जिट की राय है। थोड़ा करेक्शन जोन ज्यादा दिखाई दे रहा है। पीएनजी यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही अगर स्टॉक ऐड करना है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड कर सकते हैं, जो कि ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। और अशोक लैंड तो मैंने यहाँ पर बताया ही है, लेकिन फिलहाल मोतीलाल से एक बार को एग्जिट होता बनता है। जी राजेंद्र जी, तो प्लीज नोट कीजिए वीबीएल और मोतीलाल से एग्जिट की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर रवि। वेल, हमारे एक और व्यूअर हैं डॉक्टर अजीत मित्तल। वो कह रहे हैं सर व्यू ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड एनबीसीसी। बोथ स्टॉक्स आर लुकिंग अट्रैक्टिव। करंट लेवल पर यहाँ पर एवरेज किया जा सकता है 1 वीक, यानी कि जो अभी बजट का वीक है उस पर अगर देखें तो इन दोनों स्टॉक्स को रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट यहाँ से 5 से 8% का देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं, फ्रेश बाय करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड भी कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं डॉक्टर मित्तल। और ममराज सेन लिखते हैं वेलकम डॉक्टर रवि सिंह भाई। आप अब बुरा कुछ नहीं लगता है मरहम लगा रहे हैं हमारे सेहतमंद हंसमुख इंसान को। शुभकामनाएं, बधाई पूरी टीम को इस प्रोग्राम के लिए, धन्यवाद। तो इस थोड़ी बहुत निराशा में भी आशा ढूंढ रहे हैं लोग आपके लिए रवि जी। नहीं देखिए, एक्चुअली में नेहा मैम हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ना एक्चुअली में रिटर्न ही नहीं है। मतलब अगर आप नवंबर से देखें या फिर आप दिवाली से देखें तो दिवाली से दिवाला निकलता जा रहा है ये कह लीजिए। और कंटिन्यू डाउन साइड देखने को मिला, 30% से ज्यादा स्टॉक गिर चुके। तो ऑब्वियसली ये पोर्टफोलियो वही अच्छा है जो 15-20% गिरा हो। 30% से कम गिरने का मतलब है आप सही डायरेक्शन पे हैं। पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं, थोड़ा समय दीजिए। रिटर्न और अगर वापस मार्केट चलता है तो यही स्टॉक्स आपको डबल रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। तो सिर्फ इस समय अभी ये समझ लीजिए कि थोड़े से फंसे हुए हैं, संबंधों में फंसे हुए हैं, मार्केट के बीच में फंसे हुए। तो कई बार ऐसे आपके जीवन में पड़ाव आते हैं जहां पर आप रुके रहते हैं। तो मुझे लगता है ये रुकने का समय है, थोड़ा समय देने का समय है। यहां पर समय को ही समय देना है जिससे कि आप आगे आपके जो टारगेट हैं वो अचीव हो सके। जी बिल्कुल, घबराए नहीं, पेशेंस रखें और कोशिश करें थोड़ा सा संयम के साथ अगर आप चलेंगे तो फिर ये जो पड़ाव है ये भी पार हो जाएगा। और फिर शायद जो जितने भी रेड आपको दिख रहे हैं वो अच्छे अच्छे ग्रीन ग्रीन दिखे। जी वेल बिल्कुल। हमारे
जी बिल्कुल नेहा मैम, मैंने तो बल्कि कहा भी है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार लाल रंग से होली खेलने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि हरे रंग की होली खेली जाए। हमारे आई होप सो आपकी कई बात बस बढ़िया रहे, सबके लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी ये। अब हमारे एक और व्यूअर है मिथुन मंडल, वो कहते हैं सर IRFC के 283 शेयर्स हैं 279 रुपीज पर, क्या करें सुझाव दीजिए, पूछ देखिए रहे हैं। इस समय रेलवे काउंटर पे नेहा मैम मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए, चाहे वो JWL हो या फिर IRFC है या फिर टेक्स इंफ्रा है या टेक्स रेल है, क्योंकि अब बजट तक जो है वो इन रेलवे काउंटर में ना थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस बनी रहेगी। तो अभी आप बने हुए हैं, मुझे लगता है यहां पर कंटिन्यू रखें। थोड़ा सा एवरेज करना चाहते हैं तो 20% मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो भी स्टॉक्स लिया, अगर 100 स्टॉक्स लिए थे तो 20 शेयर और खरीद लीजिए, कोशिश करिए, फंड है तो खरीद लीजिए। मुझे लगता है यहां पर एवरेज जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये और भी पूछते हैं, ये कहते हैं कि RCF के बारे में बताइए, बाइंग प्राइस है 181.99, और RCF के बारे में भी, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में जी पूछ देखिए, रहे वैसे भी मैं कहने ही वाला था कि जैसे ही बजट आता है तो केमिकल, डिफेंस और रेलवे के स्टॉक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के हिसाब से लेवल्स अच्छे कंटिन्यू रखिए और बजट के बाद इसको रिव्यू करेंगे। हैं। चलिए, हमारे एक और व्यूअर है, वो कह रहे हैं सर मैडम राजेश निवारे की ओर से नमस्कार, मैं शेयर मार्केट में नया हूं, मुझे एक सवाल पूछना है कि क्या एक सरकारी कर्मचारी, इंटरेस्टिंग है, एक सरकारी कर्मचारी IPO में अप्लाई कर सकता है, और क्या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं या सिर्फ इन्वेस्टिंग ही कर सकता है एक सरकारी कर्मचारी? बिगनर्स होने की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से जो पोर्टफोलियो बना है उसे मैं रवि सर से चेक कराना चाहता हूँ। पहले तो आप उनकी एक क्वेरीज बता दीजिए कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देखिए पहली बात है, आईपीओ में आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन आईपीओ में निवेश करने का नहीं है। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग पे आपके रिस्ट्रिक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हो सकती है, वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको अलाउ करती हैं या फिर आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो ऐसा कोई पैनिक नहीं है। आप इंट्राडे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जहां तक आपका पोर्टफोलियो है, तो मैं यही कहूंगा कि नेहा मैम से हर बार कोशिश करें 2 से 3 स्टॉक्स हम इनके स्टॉक पोर्टफोलियो को लेते रहें। आप अपना पोर्टफोलियो के स्टॉक्स नेहा मैम को भेज दीजिए, हम लोग उस पर उन स्टॉक्स को आपके नाम पे नहीं तो किसी और के नाम पे उन स्टॉक्स की हम लोग चर्चा जब करेंगे तो आप अपना जो है वो पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप देखते रहिए प्रोग्राम। और साहिल है पटना से, मैस्डॉक, GRSC, कोचिन शिपयार्ड के बारे में कह रहे हैं सर प्लीज रिव्यू करिए और बताइए। देखिए मैंने पहले ही बताया था, अभी जब बात हो रही थी कि बजट तक तो इन डिफेंस के स्टॉक्स को अभी छूना नहीं है। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड की बात कर ले तो मुझे लगता है कि यहां से 2 से 2.5% की रैली लोअर साइड पे, अपर साइड पे जाते तो 7% तक की रैली दिख सकती है। GRSC भी यहां पर अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन इसके साथ में 2-3 स्टॉक्स और ऐड कर देता हूं। BDL वो भी यहां पर अच्छा लग रहा है, और साथ ही HAL का टारगेट 4200 के आसपास का लग रहा है। तो मुझे लगता है कि डिफेंस के स्टॉक्स को बजट तक तो कंटिन्यू ही रखना है, एग्जिट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। जब वेट करेंगे तो इन लेवल से तो ऊपर ही निकलेगा, तो मुझे लगता है अभी वेट करिए। तो डिफेंस के स्टॉक्स को बजट तक वेट करिए। हमारे एक और व्यूअर है अजहर शेख, और ये है ऑल द वे सऊदी अरेबिया से, और ये कह रहे हैं कि मेरे पास टाटा मोटर्स है, ONGC है, IOC शेयर्स हैं, मैं क्या करूं, शुड आई सेल इट या रखूं? देखिए आपने दिग्गज कंपनियों के दिग्गज स्टॉक ले रखे हैं, तो मुझे लगता नहीं है, थोड़ा सा आपको इस समय डिसअपॉइंटमेंट जरूर हो रहा होगा, आपको डर लग रहा होगा, लेकिन घबराइए नहीं। टाटा मोटर में थोड़ा पैनिक था, लेकिन वो पैनिक अब लोएस्ट लेवल पर आ गया है, तो मुझे लगता है पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। वापस 950 के लक्ष्य दिखेंगे, लेकिन समय लगेगा 6 से 8 महीने से ज्यादा। दूसरा, आईओसी तो बेस्ट लेवल है, ONGC यहाँ पर बेस्ट स्टॉक्स है, डिविडेंड भी देते रहते हैं। और अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको इन स्टॉक्स में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि हमने स्टोरीज सुनी होंगी नेहा मैम, आपने भी सुनी होगी कि कोई किसी ने 92 93 में निवेश किया था, आज वो 100 करोड़ के मालिक हो गए। वो इसी तरीके की स्टॉक्स को अगर आप रखते हैं और 20-25 साल का पेशेंस रखेंगे तो आपका बेटा ये आपसे जरूर कहेगा कि मेरे पिताजी कुछ ना किया हो, लेकिन जो स्टॉक खरीदे थे वो बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है बने रहिए।
तो अजहर शेख जी, आपको पता है कि आपने बड़ी अच्छे बाइंग कर रखी है, तो इट्स टाइम कि आप थोड़ा पेशेंस रखें और काफी बड़े बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वेल, एक और हमारे व्यूअर हैं, इनकी आईडी है विजिट नाउ। वेल, तो मैं फिर से अपने सारे व्यूअर्स से एक बार कहना चाहूंगी, जब भी आप अपनी कमेंट्स देते हैं, आपकी आईडी और आपके नाम में कई बार बहुत फर्क होता है। तो प्लीज अपना नाम लिख देंगे, अपने शहर का नाम, तो उससे क्या होगा कि आप हम आपके कमेंट्स जब पढ़ेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अच्छे से। तो ये पूछ रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस बीएचईएल सेल फ्रेश एंट्री करने पर क्या राय है आपकी? अब आपने जो दो स्टॉक्स लास्ट के लिए वो ज्यादा अच्छे हैं, बीएचईएल और गेल, ये ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस में अभी थोड़ा सा रुकने की जरूरत है और इन दोनों स्टॉक्स में आप पोजीशन बिल्कुल लीजिए। बजट की दौड़ में अपने इन स्टॉक्स को दौड़ाना शुरू करिए। सेल के लिए भी पूछ रहे हैं ये। जी, सेल भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अपसाइड के मोमेंटम में देखते हैं तो 5 से 8% का मोमेंटम यहाँ पर जनरेट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको सेल भी यहाँ पर ऐड करना चाहिए। तो इनफैक्ट आपसे बात करते करते 3 स्टॉक हो गए, बेल हो गया, गेल हो गया, जीएआईएल और सेल हो गया। तो ये तीनों स्टॉक्स अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, तो आप ले सकते हैं शेयर्स। वेल, हमारे एक और व्यूअर हैं एन त्रिपाठी गोरखपुर से, कहते हैं कि एनटीपीसी के 377 पर लिए हुए हैं मैंने शेयर्स, एवरेज करना चाहता हूं। रवि जी को मैं 1 साल से फॉलो कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल एनटीपीसी पे आप एवरेज करिए। पावर सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक है और वापस से दमखम रखता है 440 के लक्ष्य को अचीव करने के लिए, लेकिन फिलहाल करंट लेवल पर एवरेज जरूर करिए। ठीक है, तो फिर हमारे एक और व्यूअर हैं जगदेव सिखों, वो कह रहे हैं हेलो सर एंड मैम, मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास एससीआई के 100 शेयर्स हैं 278 रुपए पर, बीएचईएल के 100 शेयर हैं 285 पर, और सेंट्रल बैंक के 300 शेयर हैं 66 रुपए पर। क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल आप ऐड करिए। अभी देखिए, मैंने बेल की अभी बात की ही थी, एससीआई को भी यहाँ पर ऐड करिए। एटलीस्ट बजट की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर जरूर यहाँ पर ऐड करके चलिए। तो यहाँ पर 20-30% स्टॉक्स जरूर ऐड करिए। 20-30% फिर से मैं क्लेरिफाई करता हूं, अगर आपने 100 स्टॉक खरीद रखे हैं तो 20 स्टॉक ऐड करने हैं, 200 खरीद रखे हैं तो 40 करने हैं, 300 खरीद रखे हैं तो 90 स्टॉक करने हैं। इस तरीके से रेशियो को इंक्रीज करिए। रेशियो पर इंक्रीज कीजिए और आप थोड़ा सा इन्हें बढ़ा सकते हैं। अश्विनी सिंह कहते हैं कि जी, जियो फाइनेंस, नेशनल फर्टिलाइजर्स और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर क्या करें सर? देखिए, जियो फाइनेंस काफी एक करेक्टिव मोड में है, 240 तक अभी लक्ष्य आ सकते हैं। फिलहाल फ्रेश बाय करने की राय नहीं है। और सेम विद द बजाज फाइनेंस, इसमें भी एक करेक्शन मोड दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल अभी ऐड मत करिए। और एग्जिट अगर होने की सोच रहे हैं तो बजाज फाइनेंस एग्जिट हो सकते हैं। जियो में थोड़ा सा समय देते हैं, शायद मेरे ख्याल से तो वापस थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं अश्विनी जी। सुभाष कहते हैं कि मेरे पास ओएनजीसी के शेयर है 330 के भाव पर, 150 शेयर्स हैं, तो क्या करूं? बिल्कुल होल्ड करिए। 380 और 400 के लक्ष्य के लिए थोड़ा समय देंगे तो ज्यादा बेहतर मुनाफा बढ़ेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 310 का लेकर चल सकते हैं। वेल, सऊदी अरेबिया के बाद अब हमारे पास एक व्यूअर है ऑल द वे फ्रॉम एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। कह रहे हैं, प्रफुल्ल कुमार हैं, कहते हैं सर प्लीज कंटिन्यू दिस शो। तो कंटिन्यू दिस और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा के लिए कह रहे हैं। जी, अब चलिए अपने अगली व्यूअर की बात ले लेते हैं। रंजन पांडे हैं, इनकी आईडी रंजन पांडे 1833 है और कह रहे हैं सर मेरे पास वारी इंजीनियरिंग के शेयर हैं, आईपीओ से लॉन्ग टर्म का व्यू है, 3 साल की, क्या अभी एवरेज करना चाहिए मुझे, बताइए। देखिए, वारी एनर्जीज एक्चुअली में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया था और बहुत तेजी से ये अग्रेसिव तरीके से बढ़ गया था। लेकिन चूंकि मार्केट यहाँ पर डाउन है तो बहुत ज्यादा अभी एवरेज करने की राय नहीं है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मुझे लगता है 8-10% करेक्शन के बाद एवरेज करना ज्यादा समझदारी होगी। फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। ठीक है, वेट एंड वॉच। सरताज पूछते हैं सर व्हाट इज योर व्यू ऑन इरेडा? इरेडा पे वैसे मैं बेरिश हूं, 220 के बाद से अभी बुलिश नहीं हूं। अगर 170-80 के पास कंसोलिडेट करेगा, एक हफ्ते रुकेगा, तब बुलिश होऊंगा। तब तक के लिए अभी इसमें भी वेट एंड वॉच। ऐड नहीं करिएगा, वेट करिएगा। अभी गिरने के हालात दिखाई दे रहे हैं।
वेट एंड वॉच इज व्हाट डॉक्टर रवि सिंह। सरताज जी, आप हमारे पास है एम दाऊद खान, वो कह रहे हैं सर आइनॉक्स विंड पर अपनी राय दीजिए। फिलहाल एग्जिट बनता है क्लियर कट। इसकी जगह पे आप यहाँ पर पावर ग्रिड को ऐड करिए। आइनॉक्स विंड इमीडिएट एग्जिट करने की राय। अब डॉक्टर रवि मैं बता दूं, हमारी एक व्यूअर है रूपा रंजन, और उन्होंने आपको एक नया नाम दिया है। वो कह रही है डॉक्टर रवि सिंह नहीं, आप हैं रवि शास्त्री। मतलब बाउंसर पे बाउंसर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जिस प्यार से नाम से जाने वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूपा जी। अरविंद मिश्रा सर हैं, वो कहते हैं सर एससीआई के बारे में तो वैसे हम पूछ चुके हैं, पर इनके पास 200 शेयर है 246 की खरीद पर, तो कह रहे हैं होल्ड करूं या एग्जिट। बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं और करंट लेवल पे थोड़ा सा ऐड ऑन भी करें। 20% पोजीशन को ऐड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जी, अब मुंबई से हैं आशीष दुबे, कह रहे हैं नमस्कार रवि सर। मेरे पास वही वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के 10 शेयर हैं 1200 के प्राइस पर, क्या करें? और गुजरात टूल्स के 500 शेयर हैं 17 रुपए पर, तो उसके बारे में भी क्या करें? और पारस डिफेंस के 60 शेयर हैं 349.94 के प्राइस पर, 1300 सॉरी, और इसकी लेवल को एवरेज कर सकते हैं क्या? और एमटीएनएल के 700 शेयर हैं इनके पास 60 रुपए के प्राइस पर, तो आ, इन्हीं सब पर इन्होंने मांगी है राय। जी बिल्कुल। देखिए लंबे स्टॉक्स लंबे पोर्टफोलियो लोग बनाते हैं। फिलहाल एमटीएनएल पे अभी होल्ड की राय है, एग्जिट होने की राय नहीं है। वारी एनर्जीज पे भी मैंने अभी एग्जिट होने की राय नहीं दी है, होल्ड करने की राय दी है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इनके अभी बजट तक हमें होल्ड करने पड़ेंगे, और बजट के बाद इसको एक बार रिव्यू के लिए जरूर इस प्रोग्राम में डालिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट में अपने क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में डालिए कि आपने कितने पे खरीदा है, आपने कब क्वांटिटी कितनी है, जिससे कि थोड़ा हम लोग और प्रिसाइज आपको सजेशन दे पाएं और आपके जो पोर्टफोलियो है उसको और चमका पाए। जी, डॉक्टर आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर रवि कह रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में हमें बताना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एंट्री में तो कई बार आप ले लेते हैं, पर एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या है, होल्ड क्या करना है, एग्जिट करना है तो किस समय करना है, या फिर एवरेज करना है, इस सब में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी आगे के लिए। जी ऑलराइट, तो हमारी अगली व्यूअर है दीपक सेठी, और कहते हैं बीएसटी इंडस्ट्रीज बाय करें या नहीं, बाइंग रेंज तो प्लीज बता दीजिए इसके बारे में। फिलहाल तो आपका जो पहला है कि बाय करें या नहीं करें, तो थोड़ा डाउट है यहाँ पर। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी बाय करने का लेवल नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, तो दूर ही रहिए अभी इससे। और प्रेम मुराड़े पूछते हैं कि तेजस नेटवर्क का फ्यूचर क्या है, बताइए। देखिए तेजस नेटवर्क वैसे स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव रहा है, लेकिन इस समय अगर यहाँ पर तेजस नेटवर्क को देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आपको एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल रहा है, थोड़ा निगेटिव फॉल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर पोजीशन है तो कंटिन्यू रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 980 का रखिए। बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो व्यू अभी यहाँ पर नहीं है, तो मोमेंट्री है। तो 1000 के नीचे अगर जाता है तो वापस से आपको एक बार यहाँ पर रिव्यू लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो रिव्यू लेना पड़ सकता है। वेल, आपके एक और फैन है, कहते हैं हाय रवि सर, आई एम योर फैन एंड मोहन अय्यर फ्रॉम मुंबई। आई हैव बॉट वीआईपी इंडस्ट्रीज एट 700, 350 शेयर्स हैं इनके पास, और एडब्ल्यूएल एट 400, और इसके 200 शेयर्स हैं इनके पास, तो इसी पर एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए AWL में थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार AWL से आप एग्जिट होने के लिए देखिए। उसकी जगह पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करने के लिए देखिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज देखिए थोड़ा सा आपने ऊपर लेवल पर खरीदा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 380 के स्टॉप लॉस से इसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन बहुत लंबा हमें नहीं रखना है। तो एक बार रिव्यू, अभी जब ये लेवल्स आते हैं तो उस पर एक बार रिव्यू जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो इन पर नजर रखिए क्योंकि इनको रिव्यू करना पड़ सकता है आपको जल्द ही। वेल, कौशिक चरण है, फिर से ये पूछ रहे हैं जियो फाइनेंस के बारे में बता दीजिए। देखिए जियो फाइनेंस इस समय 255 के पास है और करेक्शन फेज में जाते हुए 240 रुपए का लक्ष्य दिखा सकता है। तो मुझे लगता है यहां पर अभी ना तो ऐड करने की राय है ना ही एग्जिट होने की राय है। तो फिलहाल अभी पोजीशन को कंटिन्यू रखें।
वेल, रवीश पटेल हैं, कहते हैं रवि सर आपको देखकर उत्साह बढ़ जाता है। मेरे पास गोपाल स्नैक्स के 340 के भाव पर 250 शेयर हैं। क्या करूं, बजट तक होल्ड करें या नहीं? आपकी राय। मेरे हिसाब से मैम हम लोग लास्ट दो एक सवाल और ले लेते हैं। और इस समय अभी देखिए गोपाल स्नैक्स 341 चल रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल कंटिन्यू रखिए 320 के स्टॉप लॉस से। वापस थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा 440, 440 टू 420 के आसपास आता तो वहां पर एग्जिट करेंगे। चलिए, तो ये हो गई आपकी राय। और रवि जी, वैसे एक और चीज मुझे पूछनी थी आपसे कि ये जो एनएचपीसी का शेयर है, इसमें कई सारे जो यूजर्स हैं वो खुद को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। काफी नीचे जा चुका है, कई लोगों का काफी पैसा फंसा हुआ है, तो इसके लिए आप क्या देखते हैं फ्यूचरिस्टिक? देखिए, एक तो एक बात समझे मैम कि ये एक पीएसयू कंपनी है और दूसरी तरफ है कि पूरा मार्केट यहाँ पर 30 से 40% गिरा है। ये स्टॉक भी 20% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर दिखा चुका है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मार्केट में भी आउटलुक थोड़ा सा वीकनेस की तरफ है, लेकिन कंपनी अच्छी है, डिविडेंड अच्छा देती है, तो पैसा आपका थोड़ा दिन फंसा जरूर रह सकता है लेकिन नुकसान में बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी लोवेस्ट लेवल जैसे 72 या 75 के जो लेवल्स है, ये काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है। इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट में पुल बैक आएगा वापस रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तब तक पोजीशन अभी एग्जिट करेंगे भी तो आपका नुकसान बुक हो जाएगा, लेकिन आप देखते रह जाएंगे, दोबारा परचेज नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। जी, तो पोजीशन को आप कंटिन्यू कीजिए, अच्छा स्टॉक है। वेल, एक और चीज की बजट के बारे में चलते चलते एक और लोगों को टिप्स हो जाए थोड़ी सी, कि आने वाले देखिए बजट के लिए क्या रखें ध्यान में। देखिए बजट के लिए मैंने वैसे तो डिफेंस और रेलवे काउंटर पे फोकस किया, लेकिन दो स्टॉक्स यहां पर मुझे थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एक है आईटीसी, जो कि एफएमसीजी सेक्टर का है, जिसमें थोड़ा अट्रैक्शन आ सकता है और यहां से 5-8% की रैली दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है इस समय अशोक लेलैंड, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, वो भी यहां से 10% की रैली दिखा सकता है। तो ये दो स्टॉक बजट के हैं, धीरे धीरे एकुमुलेट करना शुरू करिए, ऐड करना शुरू करिए, बजट के दिन प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। तो ये हो गई बजट की राय। वेल डॉक्टर अभी, आज मैंने आपको बहुत परेशान करा, मुझे पता है आप बहुत बिजी थे, बट थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर मी। एंड लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऐसे ही परेशान करती रहूंगी और आपको टाइम देना पड़ेगा अपने सारे व्यूअर्स के लिए। तो कहिए, रेडी हैं आप? जी बिल्कुल, धन्यवाद। और थैंक यू आपका भी, क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम को इसी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों को जितनी भी शिकायतें हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, उनको नेहा मैम को कमेंट्स बॉक्स में दिखाइए, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सके। मेरी भी ये रिक्वेस्ट है। और एक रिक्वेस्ट, वैसे अभी तक मैं ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं, मैंने कभी ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मर्जी है अपनी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आता कुछ मत करो। लेकिन एक दिन के लिए जब ये वीडियो रिलीज होता है तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट मेरी होती है, आपके बहुत लोगों के नंबर मेरे पास सेव है, मेरी टीम के पास सेव है, तो आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस अपना जो है वो एक दिन के लिए जरूर लगाइए और साथ ही अपने सोशल मीडिया पे इस प्रोग्राम को जरूर दीजिए। अगर एक आदमी का भी भला करते हैं, एक आदमी भी हम इसके माध्यम से उसका भला होता है, तो फिर मुझे लगता है वो दिल की सबसे बड़ी खुशी है। आप से कोई ये, हम लोग यहाँ पर कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं, कुछ भी हम इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसको मोनेटाइज करेंगे, पैसे लेंगे, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज इसी तरह से सपोर्ट देते रहिए। और नेहा मैम को भी, चूंकि नेहा मैम ने अभी स्टार्ट किया है, नए नए प्रोग्राम्स, इनके आइडियाज मैंने सुने हैं और मैं खुद बहुत प्रेरित हुआ इनसे, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में मैंने देख लिया। नेहा मैम ने, जैसे मैंने बताया, नेहा मैम डॉक्टर हैं और आपको पता होगा कि, मैं बता देता हूँ, डॉक्टर जो हैं वो जर्नलिज्म में है, जो कि मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ लेकिन मैंने अभी तक मैं किसी डॉक्टर जर्नलिस्ट से बहुत जल्द इतने कम उम्र में तो नहीं देखा। तो फिलहाल उम्मीद है कि हम लोग प्रोग्राम को और अच्छा करेंगे और अच्छी सजेशंस लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मैम। डॉक्टर रवि, आप तो मेरी ऐसे तारीफ कर रहे हैं, आप खुद अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी हस्ती है, जो भी लोग हैं वो आपको इतना देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो राय है, उन पे लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि एक जेन्युइन राय ऐसी टाइम में कई बार जब लोग फंस जाते हैं, या नहीं भी, कईयों के लिए स्टॉक मार्केट इतना इजी नहीं होता समझना, तो उनके लिए आपकी राय बहुत मायने रखती है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना वक्त
दिया हमें और आप आगे भी वक्त देंगे इसके लिए। बाकी मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि प्लीज प्लीज आप, जैसे डॉक्टर रवि ने कहा, कि आप एक दिन के लिए हमारा स्टेटस बना सकते हैं व्हाट्सएप पे। और दूसरी बात, प्लीज अपने सुझाव, अपने सजेशंस हमें देते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस शो में हम वही सारी बातें कहें जो आपके काम की हो, और वही सब कंटेंट लेकर आए जो आपके फायदे का हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे। थैंक यू।